हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो क्या होगा, बिजली का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ये आपका होगा दामिनी। क्या होगा, ये दामिनी होगा, बिजली का समानार्थी शब्द होगा। ठीक है, यानी समानार्थी शब्द का मतलब ये होता है कि समान अर्थ रखने वाला। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आकाश का समानार्थी क्या होगा। ठीक है, तो आकाश का समानार्थी क्या होगा, अच्छी होगा, अंबक होगा, अंबर होगा, अतुल होगा। तो क्या होगा, तो ये आपका अंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, अंबर होगा, आकाश का अंबर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे पूछ रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है हमको सही वर्तनी वाला शब्द हमको जो है चूज करना है। ठीक है, तो हमको ये निष्पक्ष पूछा है। ठीक है, ये निष्पक्ष जो है कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए निष्पक्ष। ठीक है, ये निष्पक्ष है, ये इस तरह लिखा जाएगा, निष्पक्ष। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी जो है हमको वर्तनी जो है छाटना है, सही वर्तनी छाटना है। तो ये दुष्कर। ठीक है, दुष्कर किस तरह लिखा जाएगा, देखिए दुष्कर जो है ये दुष्कर है। ठीक है, ये दुष्कर, इस तरह दुष्कर लिखा जाएगा। तो कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी पर है, दुष्कर। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमसे बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो हमको जो है एक शब्द चुनना है वाक्यांश के लिए। तो जो स्त्री विद्वान हो, तो जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या बोला जाता है, विजित, विदुषी, विज्ञ या विधुर। तो क्या बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है विदुषी। क्या बोला जाता है, जो स्त्री विद्वान हो उसे बोला जाता है विदुषी। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कि इस लोक से संबंधित, जो इस लोक से संबंधित है उसे क्या बोला जाता है। एक शब्द में क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, अलौकिक बोला जाता है, विलौकिक, अवलौकिक, लौकिक। तो क्या बोला जाता है, तो लौकिक बोला जाता है। जो इस लोक से संबंधित हो उसे बोला जाता है लौकिक बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या बोला जाता है, सज्जन पुरुष बोला जाता है, राक्षस बोला जाता है, दानव या लौह पुरुष। तो क्या बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है। अब आगे है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमको जो है मुहावरे का अर्थ बताना है। तो भीगी बिल्ली बनना, तो भीगी बिल्ली बनना का क्या होगा, ठीक है, मुहावरा क्या होगा, सहम जाना, गिड़गिड़ाना, चालाक बनना, गायब हो जाना। तो क्या होगा, सहम जाना। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना मतलब सहम जाना, ये आपका होगा सही। आगे देखते हैं कि अगला है मुहावरा कि भाड़ झोंकना। ठीक है, भाड़ झोंकना का क्या होगा, तो देखते हैं, ढील देना, धक जाना, व्यर्थ समय खोना, निराश हो जाना। तो क्या होगा, भाड़ झोंकना इसका होगा व्यर्थ समय खोना। ठीक है, क्या होगा, व्यर्थ समय खोना। आगे है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे जो है हमसे जो है विलोम पूछ रहा है। ठीक है, तो आदान का क्या होगा विलोम, तो आदान का क्या होगा, विधान होगा, निधन होगा, प्रदान होगा या तिरोधान होगा। तो क्या होगा आदान का, आदान का प्रदान होगा। ठीक है, क्या होगा, आदान का प्रदान होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पोषक का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो जो पोषक का विलोम होगा क्या होगा, देखते हैं, छीड़ होगा, तोषक होगा या शोषक होगा या दुर्बल होगा। तो पोषक का विलोम क्या होगा, शोषक होगा। क्या होगा, शोषक होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, इन चारों में से जो सबसे उपयुक्त शब्द है वही उसी को जो है इसमें भरना है। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने एक गाय और एक भैंस क्या होगा यहाँ पे,
खरीदी होगा, खरीदे होंगे, खरीदा होगा या खरीदे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए, एक गाय और एक भैंस, दोनों के पहले एक एक लगा है, तो एक क्या है? एक वचन होगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी? एक वचन होगी। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे कि जब ए एन डी, ठीक है, एंड होता है, यहाँ पे जब सिंगुलर होता है और यहाँ पे भी अगर सिंगुलर हो, ठीक है, तो दोनों के आगे अगर सिंगुलर हो, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल लगा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई है, गर्ल है, ठीक है, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे बॉय है, ठीक है, यहाँ के इसके पहले ए है, तो क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी है, एक गाय और एक भैंस, क्या हमने करी? खरीदी। क्या होगा? मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बोल रहा है कि 2 दिन से डैश में ठंडक है। ठीक है, तो 2 दिन से डैश में कहाँ पे ठंडक है? ठीक है, ऋतु, मौसम, शीत या जलवायु। ठीक है, तो कहाँ क्या होगा? तो 2 दिन से मौसम में ठंडक है। क्या होगा? मौसम में न ठंडक होता है जी, है, मौसम में ठंडक है। नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा जब मौसम परिवर्तन होता है, जब ठंडी हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि आज मौसम बदल गया, मौसम बहुत ठंडा है। तो वही है कि 2 दिन से मौसम में ठंडक है, न कि ऋतु में होता है, न कि शीत में, न जलवायु। ठीक है, आगे है फिलिंग द ब्लैंक है कि परीक्षा की डैश बदलनी चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा की क्या बदलनी चाहिए? तरीका बदलना चाहिए, उपाय, प्रणाली या ढांचा। तो क्या बदलना चाहिए? तो परीक्षा की जो है ये आपका उपाय बदलनी चाहिए। ठीक है, जो परीक्षा कराने का या जो भी है उपाय, उसको जो है बदलनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाले को जो है चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं, बोल रहा है कि विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। ठीक है, तो विवेकानंद का देश, तो गलती कहाँ पर है? तो गलती है आपका ऑप्शन नंबर इसमें। ठीक है, ये पहला में गलती है इसमें, यानी डी में गलत है। विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा कि विवेकानंद के प्रति। ठीक है, क्या होगा? के प्रति। ठीक है, के प्रति देश सदा आभारी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें कहाँ पे गलत है? तो देखते हैं, कोई किसी को, ये तो सही है, सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो, ऐसी उच्चारण करो, ये होगा कि ऐसा उच्चारण करो। ठीक है, क्या होगा? ऐसा उच्चारण करो। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा उच्चारण करो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐसी नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे है, आगे भी है कि त्रुटि हमको देखना है। ठीक है, किस भाग में जो है त्रुटि है? तो देखते हैं, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि ये कहाँ त्रुटि है। ठीक है, तो 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो देखिए, 10 आदमियों ने, ये आपका सही है, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आपका कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है हमको चयन करना है। तो देखते हैं, मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, मुझे टमाटर का, ठीक है, टमाटर का गर्म सूप, ठीक है, गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या होगा? लगता है, लगत नहीं होगा, क्या होगा? लगता है, ता होगा। ठीक है, तो कहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन जो है आपका ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपका
सही। यहाँ पे जो है लागत है, देखिए ठीक है लागत है। यहाँ पे जो है गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये पूछ रहा है कि हेतु, ठीक है, इसके स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, भाइयों के झगड़े का लक्ष्य क्या हो सकता है, ये नहीं होगा। उद्देश्य क्या हो सकता है, ये गलत है। भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये आपका सही होगा। क्या होगा, देखिए ये आपका सही होगा। भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यानी झगड़े में कोई कारण होगा तभी ना, तो ये आपका यहाँ पे हेतु नहीं होगा, क्या होगा, कारण होगा। ठीक है, यहाँ पे कारण सही होगा। आगे देखते हैं कि हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करती थी। ठीक है, इनमें जो है कौन सा सही है, तो हुआ करती थी होगा। यहाँ पे जो है ये स्त्रीलिंग में आ जा रहा है। ठीक है, तो सुंदर और मधुर हुआ करता था, यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करता था। ठीक है, यहाँ पे करता था। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करता था, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपका हुआ कर दिया। यहाँ पे देखिए करती थी ये गलत है, होते थे गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।